ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम कल हमने गीता जी के 14वें अध्याय को पढ़ा था। आज हम 15वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। पंचदशो अध्याय। ओम इस अध्याय में संपूर्ण जगत के कर्ता हर्ता सर्वशक्तिमान सबके नियंता सर्वव्यापी अंतर्यामी परम दयालु सबके सुहृदय सर्वाधार शरण लेने योग्य सगुण परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के गुण प्रभाव और स्वरूप का वर्णन किया गया है। एवं क्षर यानी पुरुष यानी क्षेत्र और अक्षर पुरुष यानी क्षेत्रज्ञ और पुरुषोत्तम यानी परमेश्वर, इन तीनों का वर्णन करके क्षर और अक्षर से भगवान किस प्रकार उत्तम हैं, वे किस लिए पुरुषोत्तम कहलाते हैं, उनको पुरुषोत्तम जानने का क्या महत्व है और किस प्रकार उनको प्राप्त किया जा सकता है इत्यादि विषय भलीभांति समझाए गए हैं। इसी कारण इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग रखा गया है। और हम इस अध्याय को पढ़ने से पहले इसका महत्व पढ़ते हैं हर एक अध्याय का। ऐसे ही आज हम 15वें अध्याय का महत्व पढ़ रहे हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। 15वें अध्याय का महत्व। ओम श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी जी, अब मैं आपसे 15वें अध्याय का महत्व कहता हूं। ओम उत्तर देश में एक नरसिंह नाम का राजा रहता था और सुभग नाम का उसका मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भारी भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था कि राजा को मार करके और मैं राजा बन जाऊं, और राजा उस पर बहुत भरोसा करता था। इसी भांति कुछ समय व्यतीत हो गया। एक दिन राजा नौकरों और चाकरों सहित सो रहा था। तब मंत्री राजा को सारे नौकरों समेत मार करके और राज्य पर बैठने का प्रयास करने लगा और राज्य पर बैठ गए। राजा समेत सब नौकरों समेत राजा को मार दिया मंत्री ने और खुद राज्य करने बैठ गए। राज्य करते करते बहुत समय व्यतीत हो गए और एक दिन वो मर भी गए। यमराज के पास दूत बांध करके उसको ले गए। यमदूतों ने कहा, यमराज ने यमदूतों से कहा कि यमदूतों, इसके पाप हमें जरा बताइए, क्या क्या पाप है, क्योंकि वहां चित्रगुप्त जो हैं वो सारे पापों को और पुण्यों को बताते हैं। चित्रगुप्त क्या होते हैं कि चित्र जो गुप्त हैं वो भी चित्रगुप्त हैं, वही चित्रगुप्त हैं। यानी हमने जो मन में सोची है उसको ही वो बता देते हैं वहां कि ये ऐसा सोच रहा था। उसी को कहते हैं जो गुप्त चित्र हैं, उसको ही वो स्पष्ट करके बता देते हैं कि हमारे पास रहते हैं ना, क्योंकि हम किसी के सामने काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो है ही नहीं। क्योंकि इस पे एक मेरी बात समझ में आ गई कि गुरुजी जो पढ़ाते थे अपने बच्चों को, उन्होंने अपने शिक्षा वो छात्रों को शिक्षा दी कि ये प्रसाद लो सभी, और जहां भगवान नहीं हो उस जगह पर इस प्रसाद को खा करके, कोई नहीं हो उस जगह पे इस प्रसाद को खा करके और आओ। उन्होंने सब भगवान के बारे में सब कुछ बता दिया था पहले उन शिष्यों को। अब और शिष्य गए, किसी कोने में मुंह करके खाने लग गया, कोई उस कोने में मुंह करके खाने लग गया, कोई कपड़ा ओढ़ के मुंह खाने लग गया मुंह में। एक शिष्य उसमें से आया कि महाराज, गुरुजी को प्रणाम किया कि मैं इस प्रसाद को नहीं खा पाया। कि क्यों नहीं खा पाया भाई, औरों ने तो खा लिया, कि साहब मैं क्या करूं, मैं तो जिधर जाता हूं मुझे कहीं भगवान जी नजर आते हैं, कहीं हवा नजर आ जाती है, कहीं समय नजर आ जाता है।
कहीं प्रकाश नजर आ जाए तो कहीं रात्रि नजर आ जाती है, कभी कभी खाली जगह आसमान नजर आ जाता है, तो कभी जो है छाया नजर आ जाती है, और कहीं भगवान जी नजर आ जाते हैं। मैं कैसे खाऊं इसको, मुझे आप बता दो सर। अब वो कैसे खाए, तो गुरु जी ने कहा कि ये लड़का वास्तव में भगवान को पहचान गया कि हर जगह भगवान मौजूद है, लेकिन इस बात को कौन देख रहा है? क्योंकि गुप्त जो चित्रगुप्त जी हैं वो इस बात को नोट करते रहते हैं हमारे अंदर बैठ करके कि हम क्या क्या सोच रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। वो सब बात उन्होंने चित्रगुप्त से पूछी कि भाई क्या बात है, इसके पाप और पुण्यों को बताओ। चित्रगुप्त ने बताया कि सर ये तो बड़ा पापी है, इसको घोर नरक में डाल दिया जाए। हे लक्ष्मी जी, इस प्रकार वो पापी कई नरकों को भोगता 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 यमराज की आज्ञा से और फिर घोड़े की योनि में आ गया। अब वो घोड़ा बन गया अंत में आकर के नरकों को भोगता हुआ। और वो संगल द्वीप में जाकर के एक घोड़ा बन गया। बड़े घोड़ों का सौदागर उसे मोल लेकर के चला गया। जो बड़े बड़े घोड़ों का सौदागर था वो उसको खरीद ले गया। उसने और भी घोड़े खरीदे थे, उसको भी खरीद ले गया और अपने देश को चला गया। चलते चलते अपने देश में वो पहुंच गया। तब वहां के राजा जो थे उन्होंने सुना कि भाई वहां एक बड़ा विचित्र घोड़ा आया है और सौदागर घोड़े को लेकर के आया है। तब राजा ने उसे बुलाया और उससे कई घोड़े खरीद लिए। उस घोड़े को भी उसने खरीद लिया, लेकिन उसने घोड़े खरीदने से पहले घोड़े देखे थे कि भाई कैसे हैं। जब उसने देखा और उस घोड़े पर हाथ फेरा और फिर उसने घोड़े के ऊपर हाथ फेर करके उस पर सिर पर हाथ फेरा और राजा ने देख करके कहा कि ये क्या बात है, सभी घोड़ों पे हाथ फेरो साहब। उन्हें सब पे क्यों फेर के देखे, ये आपका घोड़ा बहुत रोज अच्छा लग रहा है। तो उसके सिर पर उसने हाथ फेरा। जो राजा बन गया था धोखे से, वो मर करके नरक भोग करके घोड़ा बन के आया था, उसके जब सिर पर हाथ फेरा तो उस घोड़े ने मुंह फेर लिया। उस राजा ने कहा घोड़े बेचने वाले से, सौदागर से, कि भाई ये क्या बात है, इसने मैंने हाथ फेरा इसके सिर पे, इसने अपना मुंह फेर लिया। तब राजा ने पंडित बुलवा करके पूछा कि भाई एक बात बताओ पंडित जी महाराज, कि इस आदमी, इस घोड़े ने, जब राजा ने इसके सिर पे हाथ फेरा तो इस घोड़े ने मुंह फेर लिया, क्या कारण है? पंडित जी ने कहा कि राजन, इस घोड़े ने आपको सिर नवाया है, फेरा नहीं है। राजा ने कहा कि यह बात नहीं है, इसने सिर नहीं नवाया, इसने सिर फेर लिया। कि नहीं साहब, इसने आपको सिर नवाया, कि सिर नवाता तो नीचे नवाता। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को गया और उसी घोड़े को ले गया। वो घोड़ा बड़ा जल्दी जल्दी चलता था, बहुत बढ़िया चाल थी, तेज दौड़ने वाला था। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चला गया। उस दिन राजा ने जाते ही शिकार मार दिया उसने। और राजा बड़ा प्रसन्न हुआ शिकार को मार करके। दोपहर हो गई, राजा को प्यास लगने लगी। वन में एक साधु को राजा ने देखा और वो उसके पास जाकर के कुटिया में और पहुंच गया। उसके पास एक तालाब था, वो जल से भरा हुआ था। वहां राजा उतरा और घोड़े
को वृक्ष से बांध करके, और पहले तो उन्होंने साधु महात्मा के दर्शन किए और फिर आज्ञा पा करके उसने जल पिया। जब उन्होंने देखा कि ये साधु महात्मा जो बैठे हैं वो अपने पुत्र को गीता जी का 15वें अध्याय का पाठ सुना रहे हैं, और उसे याद करा रहे। वृक्ष के पत्ते पर उन्होंने श्लोक को लिख दिया था। पहले तो किताब कॉपी थोड़ी ही चलती थी, ऐसे ही पत्तों पे ही लिखा जाता था। उन्होंने वृक्ष के पत्ते पर उसको श्लोक को 15वें अध्याय के को लिख दिया था, और बालक को कहा कि खेलते फिरो और इसको याद कर लो, खेलते रहो और इसको याद करते रहो। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांध रखा था, उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। जिस वृक्ष के नीचे घोड़ा बांध दिया था राजा ने, उसी का एक पत्ता तोड़ करके उस पर लिखा हुआ था। वो बालक पत्ता लेकर के खेलने लगा और उसको याद भी करने लग गया। उस पत्ते को घोड़ों ने देखा, उस पत्ते को घोड़े ने देख लिया, हाथ में जो लगा हुआ था गीता जी का 15वें अध्याय का एक श्लोक लिखा हुआ था उस पत्ते पर। घोड़े ने उस पत्ते को देख लिया, तत्काल उसकी देह छूट गई। उस पत्ते को देखते ही घोड़ा मर गया और देवदेही प्राप्त कर ली। स्वर्ग से विमान आए और उस घोड़े को ले गए। देवदेही हो गया तो वो घोड़ा तो रहा ही नहीं, लेने के लिए आ गए। अब वो पड़ा हुआ था, राजा ने देखा कि भाई इसको किसने मार दिया। राजा ने बड़ी चिंता करी कि भाई अब मैं आया हूं और सवार करके इस पर, और अब मैं घर कैसे जाऊंगा, और इसको मार किसने दिया, इतना बढ़िया घोड़ा था, और यह ऐसे क्या हो गया। इतने में बोला कि हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूं। जीव आत्मा उसमें से निकल करके बोला कि तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूं। अब मैंने देवदेही प्राप्त कर ली है और मैं बैकुंठ को जा रहा हूं। राजा ने पूछा कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया भैया सो तुम बैकुंठ को जा रहे हो, और हम यहाँ पड़े हुए हैं, तू घोड़े की योनि में ऐसा कौन सा पुण्य कर गया और हम मनुष्य की योनि में कोई पुण्य नहीं कर पाए। घोड़ा बोला कि यह बात तुम रिसीवर से पूछो कि ये क्या बात है कि मैं क्यों जा रहा हूं। राजा ने ऋषि से पूछा कि हे मुनि, ये क्या बात है, ये घोड़ा जो है देवदेही प्राप्त करके बैकुंठ को जा रहा है, ऐसा ऐसा नहीं है, क्या कैसा पुण्य किया है। मुनि बोला कि हे राजन, गीता का श्लोक लिखा हुआ पत्ता इसके आगे पड़ा हुआ है और घोड़े ने इसके अक्षरों को देख लिया है। बताइए, गीता जी के श्लोक के अक्षरों को उसने देख लिया था, पढ़ा नहीं था, वो पढ़ना जानता क्या था। अब हम विचार ये करें कि भाई ऐसा क्या है कि जहर को आप धोखे से पी जाओ या जान करके पी जाओ, मरना तो है ही। अमृत को जान करके पी लो या अनजाने में पी लो, अमर हो जाना है। ऐसे ही उस पत्ते पर जो श्लोक लिखा हुआ तो उसको केवल देख लिया उसने, उसे क्या मालूम थी कि गीता जी का श्लोक है, उसने तो केवल देख लिया था। इसी के कारण घोड़े की ऐसी गति हो गई, पत्ते पर श्लोक पड़ा लिखा हुआ, पत्ता इसके सामने रखा हुआ है, इसको देख करके इसकी देवदेही प्राप्त हो गई और ये बैकुंठ को जा रहे। ओम राजा ने विस्मय होकर के दंडवत प्रणाम किया और पीछे से और सेना के साथ
सेना को उसके पीछे पीछे उसकी सेना भी आ गई। सेना के साथ राजा दूसरे घोड़े पर सवार होकर के अपने घर आया और अपने पुत्र को राज्य देकर के अब वो वन में चला गया और तप करने लग गया। ओम श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ करने लग गया, जिसके प्रसाद से राजा भी पाप रहित हो गया और परम गति का अधिकारी हो गया। श्री नारायण बोले कि लक्ष्मी जी, ये 15वें अध्याय का महत्व मैंने आपको सुनाया है और यहाँ पे आकर के 15वें अध्याय का महत्व समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। कल 14वें अध्याय में भगवान जी ने उनको बहुत बात समझाई अर्जुन को। भगवान में अभिविचारणी भक्ति योग रूप अनन्य प्रेम उत्पन्न कराने के उद्देश्य से अब उस सगुण परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के गुण प्रभाव और स्वरूप का एवं गुणों से अतीत होने में प्रधान साधन वैराग्य और भगवत शरणागति का वर्णन करने के लिए 15वें अध्याय का आरंभ कर रहे भगवान जी। यहाँ पहले संसार में वैराग्य उत्पन्न कराने के लिए 3 श्लोकों द्वारा संसार का वर्णन वृक्ष के रूप में करते हुए और वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा उसका छेदन करने के लिए कह रहे हैं। ओम श्री भगवान उवाच ओम ऊर्ध्वमूल मद शाखाम अस्वस्थम प्राहुर्व्ययम् छंदासि यस्य पर्णानि यत्तं वेद स वेदविद्। और भगवान बोले कि आदि पुरुष पुरुषोत्तम यानी परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे जाते हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वो वेदों के तात्पर्य को जानने वाला है। यानी आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, आदि पुरुष परमेश्वर जिसके मूल हैं और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा है। क्यों? भगवान में से ही तो ब्रह्मा जी निकले। जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं लोग तथा वेद जिसके पत्ते कहे जाते हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वो वेदों के तात्पर्य को जानने वाला है। यहाँ पे जो मूल शब्द है ये कारण का वाचक है। और कारण क्या है ये परसों बताया गया था, कल तो नहीं बताया गया था कि 5 महाभूत और 5 तन्मात्राएं ये तो जो है कार्य होते हैं और 5 इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि और अहंकार ये जो है वो कारण होते हैं। तो मूल जो शब्द कहा है वो कारण का वाचक है। भगवान जी के मूल को जानो। इस संसार वृक्ष की उत्पत्ति और इसका विस्तार आदि पुरुष नारायण से ही हुआ है। तो अब ये वृक्ष जो है वो उल्टा चल रहा है। जनरली तो वृक्ष यहाँ हम लोग तो ये देखते हैं कि नीचे से ऊपर जाता है, लेकिन इस वृक्ष की जिसकी बात करी जा रही है ये वृक्ष भगवान जी के ऊपर से और नीचे की तरफ चल रहा है। क्योंकि भगवान जी सबसे ऊपर रहते हैं, उनके पेट में से निकला वो नाभि में से
ब्रह्मा जी का डंडा तो ब्रह्मा जी आ गए, इसलिए उनको मूल शाखा बताया गया है। और मूल शाखा के में से फिर वेद निकले, तो फिर उनको उनके वेदों को जो है पत्ते बताया गया कि ब्रह्मा जी में से ही निकले हैं, क्योंकि यह संसार बच्चुनी मायापति सर्वशक्तिमान भगवान से ही तो पैदा हुआ है। इसीलिए इसको ऊपर के ऊपर मुख वाला कहा गया है कि ऊपर से आ रहा है। ये तो बात अलौकिक हो गई। और जो आदमी इसको तत्व से जानता है, इस बात को अगर आदमी तत्व से जानने का मतलब हृदय में बात बैठ जाए। एक तो ये होता है ड्रामा कर, नहीं हम सब जानते हैं, ठीक है, वही रामचरितमानस पढ़ी और कुछ मालूम नहीं, और क्या करे, हमने तो बहुत पढ़ी है किताब, अरे कई बार पढ़ी है यार उस किताब को, हमने कई बार पढ़ी, हमें मत सुना है, हमने वो बहुत पढ़ी है और बहुत सुनी है, चाहे उसमें से ये भी नहीं पता है कि उन्होंने क्या रामचरितमानस में क्या लिखा हुआ है, लेकिन वो ऐसे ही समझेंगे। तो वो हृदय की बात नहीं होती है। हृदय से आदमी प्रेम करता है, भगवान को समझ जाए कि ये दुनिया भगवान के अलावा और कुछ है ही नहीं। अब पीपल का पेड़ ऊपर से आया, भगवान जी में से आया, ब्रह्मा जी बने, ब्रह्मा जी में से पत्ते बने, यानी वेद वगैरह बने, और हम सब लोग बने। तो भगवान जी तो मूल हो गए ना। उनको तत्व से जान जाए, यही मतलब है कि उनको पहचान जाए कि हाँ साहब भगवान जी के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं, और जितने भी लोग हैं सब भगवान के ही हैं। जो मनुष्य मूल सहित इस संसार वृक्ष को इस प्रकार तत्व से जानता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की माया से उत्पन्न यह संसार वृक्ष की भांति उत्पत्ति और विनाशशील और क्षणिक है ये दुनिया है, ऐसा समझकर के संसार से विरक्त और उपरत हो जाए, जो भगवान की शरण को ग्रहण कर लेवे, यही वास्तव में वेदों को जानने वाला बताया जाएगा। वही वेदों को जानता है कि वेदों में क्या है, कि वेदों में ही लिखा हुआ है, अनेक बातें लिखी हुई है, आदमी उसका एक एक अर्थ लगा लेता है, उसके अनेक अर्थ हैं, और उनको समझ जाए वही वेदों का जानने वाला बताया गया। वेदों के तात्पर्य को वही जानता है, क्यों? वो ये समझ जाएगा भगवान जी ऊपर से नीचे तक भगवान ही भगवान है। भगवान की शरण में ही संपूर्ण वेदों का तात्पर्य है, और वो इस बात को जो आदमी जानता है वो वेदों को जानता है। ओम अधश्चोर्ध्वं प्रसतास्तस्य शाखा गुण प्रवर्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यु संततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके न रूपमस्य ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सप्रतिष्ठा अस्वस्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ओम ततः पदं तत् परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। ओम निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्मुक्ता सुख दुख संज्ञेत गच्छन्त्यमूला पदम व्ययम तत्। ओम उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य तिर्यक आदि योनियों रूप
शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हैं। यानी कह रहे हो संसार वृत्ति के तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई, यानी अच्छी और बुरी योनियों की प्राप्ति गुणों के संग से होती है। ये सत, रज और तम जो तीन गुण हैं उनकी प्राप्ति जो होती है योनियों की, वो इनके ही संग से होती है। इनके ही लपेटे में जो आ जाता है उसको उसी के अनुसार योनि मिलती है। इन शाखाओं में ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये पांचों विषय रहते हैं। इसलिए इनको कोपल वाला कहा गया। इसको कहा कि संसार में तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई विषय भोग रूपी कोपलों वाले 17 स्तंभ की वजह से कोपलों वाले इसलिए क्या है, जो पंच तन्मात्र होते हैं, रूप, रस, गंध और स्पर्श और शब्द वगैरह, ये उनकी कोपलें बताई गई हैं। और ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल पर्यंत भगवान ने सबरी उसकी शाखाएं बताई हैं कि दुनिया में फैली हुई है ये उसकी शाखाएं। और अहंता, ममता, वासना ये तीनों ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल पर्यंत समस्त लोकों में निवास करने वाले आवागमनशील प्राणियों के अंतःकरण में व्याप्त हो रही हैं। ये सब ममता वगैरह सब यहां से लेकर वहां तक जो पाताल में रहते हैं उनके भी मन में, और जो ऊपर के लोगों में सब में वासना, स्वर्ग में जो रहता है उसके भी दिमाग में ये रहती है कि यार क्या करूं, क्योंकि स्वर्ग में जो रथ मिलता है घूमने के लिए, उसमें जो ज्यादा पुण्य करके जाएगा तो उसके रथ में ज्यादा घंटियां बज रही होंगी, चमक ज्यादा होगी, और जो कम पुण्य करके जाएगा उसके रथ में कम पुण्य घंटियां होंगी और चमक कम होगी। तो वहां भी आदमी इस जलन भावना को नहीं छोड़ पाता है। वो सोचता है यार इसके रथ में ज्यादा है, मेरे पास कम है। जैसे इस दुनिया में कि मेरे पास तो पंखा भी नहीं है, इसके यहाँ एसी लगा हुआ है। ये बात यहाँ है, वो स्वर्ग में भी है। ऐसे पाताल लोग में वो सब कह रहा है कि मैं मणि ले लूं और वो कह रहा है कि मैं मणि ले लूं। तो इन बातों के लिए अहिंसा, ममता ये सब उनमें भी बनी हुई है। इसलिए इनको सर्वत्र व्याप्त कहा गया। लेकिन क्या है कि मनुष्य के शरीर को काम करने का अधिकार है, कर्तव्य कर सकता है, अच्छे काम कर सकता है। केवल मनुष्य को यह अधिकार है कि वो अच्छे कर्म करके अपने जीवन को सुधार सकता है। देखो एक बात तो हमारी समझ में आई कि आदमी अपने भाग्य को नहीं बदल सकता है, क्योंकि आदमी के भाग्य में जो लिखा है वो होना है। लेकिन क्या कर सकता है कि आदमी अपनी आदतें तो बदल सकता है। अब आदत बदल सकता है आदमी, क्योंकि सुबह जग करके हमें पढ़ना है और नहीं तो हम सो रहे हैं, और जब हमको सो रहे हैं तो कुछ भी नहीं मिलेगा, और सुबह जग के हम पढ़ने लग गए तो कुछ पढ़ाई में प्राप्त करेंगे, कुछ सीखेंगे, समझेंगे, तो फिर परीक्षा देने जाएंगे तो उसमें पास हो जाएंगे। तो भाग्य में क्या है, भाग्य तो बाद में बदल जाएगा ना, भाग्य तो निर्मित हो जाएगा। जब हम नहीं पढ़ते थे तो मंद बुद्धि पड़े हुए थे। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं है कि नाथ देव कर कवन भरोसा, सोचिए सिंध करिए मन रोसा, कादर मन के एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। ये तो आलसियों के काम है कि पड़े हुए। अरे आलस्य को त्याग करो। हम अपने भाग्य को नहीं बदल सकते, कम से कम आदत तो बदल सकते हैं। आदत को बदलो, और भगवान भाग्य के भरोसे क्यों रह रहे हो? काम करो तो आपको काम का फल मिलेगा। और मनुष्य के अलावा जितनी भी योनियां हैं सब भोग योनियां हैं। चाहे वो सर्प की योनि हो, चाहे बिच्छू की हो, चाहे कातर की हो, या किसी वृक्ष की हो, या कुत्ते बिल्ली किसी की हो, ये भोगने का काम है। ये सुधार नहीं सकते। केवल मनुष्य जो है अपने जीवन को अच्छा बना सकता है, आदतें सुधार करके या अच्छे काम करके। जैसे हम अब नालायकी के काम कर रहे हैं,
और भगवान की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे। अरे भगवान की तरफ कहीं सत्संग में मिलो, साधु संतों का सम्मान करो, सत्संग को ग्रहण करो, और अच्छी अच्छी राम जी की किताबें, भगवान जी की और ढेरों किताबें हैं, उनको पढ़ो। और पढ़ नहीं सकते हो तो कम से कम सुनो, और जो सामने वाले सुना रहे हैं उन पे फिर विश्वास करो, और आप फिर अपने मन में विचार करो कि वास्तविकता क्या है। क्योंकि हम किसी आदमी से रोज ये कहेंगे तू सिगरेट पीना छोड़ दे, सिगरेट पीना छोड़ दे, वो नहीं मानेगा। और अपनी समझ में उसकी में आ गई तो वो 1 मिनट में छोड़ देगा। ऐसे ही जब आपको ये विश्वास हो जाए कि हमारे बाबा मर गए, पिताजी मर गए, माताजी मर गई, एक दिन हमको भी मरना है और दुनिया यहीं रह जाएगी, तो ये संसार झूठा है, सबको जाना है, तो जाने को सुधारने के बाद कोई किसी योनि में जा रहा है, ये सब सुनने में आ रही। इनसे हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए और हमको दुनिया से मोह कम कर देना चाहिए। और भगवान जी कह रहे कि संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा है वैसा यह विचार काल में नहीं आता है, क्योंकि न तो इसका आदि है, न अंत है, और न इसकी कोई अच्छी प्रकार से स्थिति है। जो संसार वृक्ष है, इसको जो हम देख रहे हैं, इसका न तो कोई आदि है कि साहब जब से शुरू हुआ है और जब तक वो चलेगा, और न इसका अंत है, और न ये अच्छी तरह से स्थिति है। यानी ये ऐसा भी नहीं कि 100 साल चलेगा उसके बाद ही खत्म होगा, ऐसा भी कोई विधान नहीं। अभी यहां से जा रहे हैं और मर जाए तो कह रहे अभी तो वो पुस्तक को पढ़ रहे थे, पंडित जी मर गए, अरे यार अभी तो पूजा कर रहे थे अपनी, और अब मर भी गए, तो क्या मालूम है, कोई निश्चित थोड़ी कि हमें 100 साल जीना है तो 100 साल चले, ये स्थिति नहीं है। न आधे है न अंत, पहले कहां से आया ये भी नहीं पता है, बीच में कब मर जाए ये भी नहीं पता, और परमानेंट भी नहीं कि 100 साल जिएगा ही जिएगा, इसलिए इसकी स्थिति भी नहीं। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूपी अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट करके उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए। यह संसार रूपी वृक्ष को तो आप दृढ़ वैराग्य के द्वारा काट डालो। इस दृढ़ वैराग्य द्वारा कैसे कि आप इस पर विचार करो कि क्या पोजीशन है इस दुनिया की, तो उससे वो आपका खत्म हो जाएगा। उसके पश्चात उस परम पद स्वरूप परमेश्वर को भली बात खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौट करके संसार में नहीं आते हैं। अगर आप परमेश्वर को खोजने निकल गए तो फिर लौट के ही नहीं आओगे, भगवान में ही मिल जाओगे। आपको ये भरोसा हो गया कि भगवान के अलावा दुनिया में कोई चीज है ही नहीं, तो फिर समझ लो कि आप भगवान में मिल गए। और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त होती है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। मनन और निधिध्यासन क्या है ये कई बार बता चुके हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर को प्राप्त करने की इच्छा से जो बार बार उनके गुण और प्रभाव और लीलाओं सहित स्वरूप का मनन और निधिध्यासन जो किया जाता है और अनुसंधान किया जाता है, बार बार उनके उसको ध्यान में ही लगे रहो, और भगवान के ही भजन वगैरह को सुनते रहो, उसी को ये परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन कहते हैं। और इनमें ही लगे रहोगे, ये बात भगवान के परम पद को खोजने की बताएगी कि आप इसमें लगे रहोगे तो भगवान के परम पद को आप खोजने का काम कर रहे हो। ओम जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है। मान और मोह, मान मतलब अभिमान, और मोह किसी में लगाव, जिनका नष्ट हो गया है,
जिन्होंने आदिशक्ति रूप दोष को, आसक्ति रूप दोष को जीत लिया, आसक्ति रही नहीं है, आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है का मतलब है कि हमारी आसक्ति नहीं रही किसी चीज में। आसक्ति होती है तो फिर राग होता है, राग होता है तो फिर अनुराग होता है, और अनुराग होता है तो फिर जो है इच्छा होती है, और इच्छा होती है तो फिर इच्छा में विघ्न आता है, विघ्न आता है तो क्रोध आता है, क्रोध में विवेक नष्ट हो जाता है, विवेक नष्ट हो जाता है तो अच्छे बोले बुरे की जानकारी नहीं रह पाती है, और आदमी अपने स्तर से गिर जाता है और कोई गलत काम कर बैठता है। ओम, जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के रूप में नित्य स्थिति है, परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति हो, भगवान जी का ध्यान करते रहे, और जिसकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं। आप अभी समझ लें, पहले भी कई बार ये बात बताई गई है कि ममता और मोह में और आसक्ति और कामनाओं में मत फंसो। वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। सुख दुख नाम के जो द्वंद्व हैं, प्रतिकूल और अनुकूल की, सुख और दुख की, लाभ और हानि, ये परस्पर दोनों विपरीत बातें जो होती हैं, उनसे आदमी बिल्कुल दूर हो जाता है, वो ज्ञानी जन परम पद को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि शीत उष्ण, प्रिय अप्रिय, अनुकूल प्रतिकूल, स्तुति निंदा आदि ये जो बातें होती हैं, ये द्वंद्व कही जाती हैं। इनको अगर आदमी जीत लेता है, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इन बातों में भी वो सम रहता है, तो वो आदमी ऐसा भगवान को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। ओम, उपयुक्त लक्षणों वाले पुरुष जिसे प्राप्त करते हैं, वो अविनाशी परम पद कैसा है भैया, ये तो बता दो कि आप बार बार कहे चले जा रहे हो कि पदम को प्राप्त करो, उस परम पद को प्राप्त करो, वो है कैसा। ऐसी जिज्ञासा होने पर उस परमेश्वर के स्वरूप भूत परम पद की महिमा को भगवान जी कह रहे हैं कि उसके परम पद को कैसा है, दिमाग में तो आई सकती है, तो उसकी महिमा को बता रहे हैं भगवान जी। ओम न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्भाम परमं मम। ओम, जिस परम पद को प्राप्त होकर के मनुष्य लौट करके संसार में नहीं आते हैं, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा प्रकाशित करता है, और न अग्नि ही प्रकाशित करती है। ऐसा परम धाम मेरा धाम है। भगवान जी कह रहे हैं उसको कोई प्रकाशित नहीं करता, उसके प्रकाश से ही सब लेके आ रहे हैं। वहां भंडार भरा हुआ है, सूर्य भी वहीं से प्रकाश ला रहे हैं, चंद्रमा भी वहीं से ला रहे हैं, बाल्टियों में भर भर के लिए चले आ रहे हैं, और यहाँ हम लोगों को ऊपर उड़ेले दे रहे हैं। अब इस पर यह जिज्ञासा होती है कि उपयुक्त प्रकार से बंधे हुए जीव का क्या स्वरूप है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, और उसे कौन कैसे जानता है। अतः इन सब बातों का स्पष्टीकरण करने के लिए पहले जीव का स्वरूप बतला रहे हैं भगवान जी। ओम मम में वासो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानी कर्षति। ओम, ये देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है, और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करने वाला है। आकर्षण का कारण वही है मन। इस देह में सनातन जीवात्मा जो है वो मेरा अंश है। अब जीवात्मा कैसे अंश है, ये बात भी तो समझ में आनी चाहिए।
कि जीवलोक में जो बताया है कि देह में, देह का मतलब बताया है शरीर, इस शरीर में जो जीवात्मा है वो मेरा अंश है, भगवान का ही अंश है, क्योंकि भगवान भी जो है उससे धीरे धीरे करके इसमें तीन जो प्रकार के शरीर होते हैं, एक सूक्ष्म, स्थूल और एक कारण, उन तीनों प्रकार का एक दूसरे से संयोग होता रहता है और इन तीनों प्रकार के शरीरों का जीवात्मा में एक समावेश होता है। सूक्ष्म और स्थूल शरीर के साथ संबंध करके मैं इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और पालन करता हूं, भगवान जी कह रहे हैं। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है, वो ही इस प्रकृति से स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। जीवात्मा ही मन और इंद्रियों को आकर्षित करता है। और यह जीवात्मा मन सहित 6 इंद्रियों को किस समय, किस प्रकार और किस लिए आकर्षित करता है तथा ये मन सहित 6 इंद्रियां कौन कौन सी हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर अब 2 श्लोकों में इसका उत्तर दिया जाता है। ओम शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वा तानि संयाति वायुर्गंधानि वासयात। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें ले जाता है। आदमी जैसे हवा चल रही है और वहां अगर आपने कोई धूप बत्ती जला रखी है तो धूप बत्ती की खुशबू को वहां तक ले जाएगी हवा। ऐसे ही क्या है कि जीवात्मा क्या करता है कि हम मरेंगे तो हमारे कर्मों की पोटली को और जो हमारे मन में भावना होगी उन सबको लेकर के और दूसरे शरीर में घुस जाएगा, जिससे हम फिर वही उसी टाइप के हो जाएंगे। ये बताया है कि मरते समय आदमी जिस भाव को पैदा सोच करके मरता है वो उसी को प्राप्त होता है, तो वो इसीलिए प्राप्त होता है कि जीवात्मा उसके मन को ले जाता है और मन में जो बात होती है उसको पूरी, जैसे हम सोचेंगे ये मकान बहुत बढ़िया है यार, इसमें तो हम रहे, और मकान में रह नहीं पाए और मर गए तो आप कोई छपकली बन जाओगे, चूहा बन जाओगे, कोई पंछी बन जाओगे, कुछ न कुछ बन जाओगे और उसी मकान में आकर के रहोगे। ऐसे ही जीवात्मा जो है वो मन से इंद्रियों को ले जाता है और उनको दूसरे शरीर में घुस जाता है। उस शरीर में फिर वही उसी जगह की जो मन में बातें होती हैं उन्हीं बातों को पूरा करने का विचार आता रहता है। ओम श्रोतम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुप सेवते। ये जीवात्मा स्रोत, चक्षु, त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इनके सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। ये जीवात्मा क्या है? स्रोत, चक्षु, त्वचा, सुनने की शक्ति, आंख चक्षु में देखने की शक्ति, त्वचा यानी स्पर्श करने की शक्ति, और रसना यानी आनंद लेने, खाने की बढ़िया चीज खाने की शक्ति, और घ्राण यानी सूंघने की शक्ति, और मन में क्या बसा हुआ है इसका आश्रय करके अर्थात सबके सहारे से ही वो विषयों का सेवन करता है। 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनके द्वारा से ही सब विषयों का सेवन किया जाता है। कर्मेंद्रियां तो कर्म कर रही हैं, लेकिन ज्ञानेंद्रियां किधर चली जाएं? आदमी भोजन भी 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करता है। आंखों से किसी चीज को देख करके उसका मन जाएगा,
कान से सुन करके जाएगा, नाक से सूंघ करके जाएगा और स्पर्श होने से जाएगा। इस तरीके से वो इन पांचों इंद्रियों के द्वारा ही तो आनंद लेता है जीवन का। ओम उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुज्यानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। ओम यतन्तो योगिनश्चैवम् ओम यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। शरीर को छोड़ करके जाते हुए को, अथवा शरीर में स्थित हुए को, अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी ज्ञानी जन अज्ञानी जन जानते नहीं है। आदमी जो क्या है कि इस बात को जानता ही नहीं है कि ये आंख के सहारे से काम हो रहा है, कि कान के सहारे से हो रहा है, कि मन की वजह से हो रहा है। इस बात को अज्ञानी जन नहीं जानते। शरीर को छोड़ करके जाते हुए को, अर्थात अथवा शरीर में स्थित हुए को, अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को ये अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। इस बात को नहीं जानते कि हमारे कुछ नहीं है, ये मन में बात आई इसलिए काम हो रहा है, हम भगवान जी हमारे साथ है, हमारे भगवान जी कुछ नहीं कर रहे हैं, ये बात नहीं जानते। या मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये नहीं समझता मैं कर रहा हूं। ये भूल गया कि सतगुण, रजोगुण और तमोगुण की वजह से सब काम हो रहे हैं। और यतन करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं। जो यतन करते हैं मतलब भगवान को एक तो प्राप्त करने के करीब पहुंच जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि प्रयत्न करते हैं, तो प्रयत्न करने वाले भी इस बात को समझ जाते हैं। ओम किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यतन करते रहने पर भी इस आत्मा को जानते नहीं है, क्योंकि अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया। अंतःकरण में ये बात बिठाई नहीं है कि भगवान जी सब कुछ है। ड्रामा कर रहे हैं, पंडित जी बन रहे हैं, पंडित जी है नहीं, इसलिए पंडित जी बन रहे हैं कि हमें नौता मिल जाए, बाकी पंडितों के से काम है नहीं। ऐसे लोग जो जिन्होंने अंतःकरण में विश्वास नहीं किया है, वो भगवान को कैसे प्राप्त हो जाए। ओम यदादित्यगतं तेजो जगत भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम् गामावेश्वर च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्पामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो तेज अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। जो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में तेज है, वो मेरा ही तेज है। ओम और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूं। पूरी दुनिया को मैं ही धारण कर रहा हूं। ये पृथ्वी में मेरी ही शक्ति है। ओम और रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर के संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को मैं ही पुष्ट करता हूं। ये चंद्रमा के द्वारा कहते हैं नहीं कि वो कार्तिक की पूर्णमासी पर खीर को रख दो बना करके तो उसमें अमृत हो जाती है वो। तो ये अमृत कौन कर रहे हैं? ये सब भगवान जी कर रहे हैं। चंद्रमा में कोई गुण नहीं है, ये तो भगवान की सकाश से काम हो रहा है। जिम्मेदारी दे दी है कि मुझसे ले जाओ और जनता को दे दो। ये सारी शक्ति भगवान की है। भगवान से ले जा करके जैसे
मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और ये सब बन जाते हैं कि प्रधानमंत्री बन गया उनने और सब विभागों के मंत्री बना दिए। ऐसे ही ये चंद्रमा वगैरह मंत्री है, सब शक्ति लेकर के आते हैं प्रधानमंत्री से ही, और प्रधानमंत्री है भगवान जी। क्योंकि पृथ्वी में जो भूतों को धारण करने की शक्ति है प्रतीत होती है, वो भगवान जी का एक अंश है, पूरी शक्ति से थोड़ा ही कर रहे हैं, वो तो अंश है, और अंश को ही हम सहन नहीं कर पा रहे। अंश के हिसाब में एक बात ध्यान आ गई, रामचरितमानस में मैं बता चुका हूं कि एक बार बाली अकड़ गया हनुमान जी से, अरे मेरी बराबर शक्ति क्यों? कि बाली को ये मालूम थी कि मेरे जो है मुझे ये वरदान प्राप्त है कि सामने वाले के आदि शक्ति को मैं अपने पास ले लूंगा तो उसमें आधी रह जाएगी अपने की, और मेरी जो वो अलग होगी तो मुझे कोई जीत नहीं सकता है। तो हनुमान जी से लड़ गया। हनुमान जी बोले कि जहाँ मर जाएगा, क्यों मरने डोल ले आया? अरे साहब क्या बात है, आ जाओ मैदान में। हनुमान जी ने बहुत कही कि यार तुम कोरे वो राम जी के भक्त बनते हो वगैरह वगैरह। राम जी के बारे में एक शब्द बोला सो हनुमान जी की बिल्कुल खोपड़ी में बात बैठ गई कि अब इसको मारना ही पड़ेगा। उन्होंने ठीक है भाई, अब तो तुझसे लड़ना ही पड़ेगा। तो हनुमान जी लड़ने के लिए तैयार हो गए। बाली मैदान में आ गया तो ब्रह्मा जी आए कि महाराज क्या कर रहे हो, ये नालायक है, ये आपकी समझ नहीं पा रहा है, न भगवान को समझ रहा है न आपको समझ रहा है, आप इसको पूरी शक्ति से लड़ने मत जाओ। क्यों? ब्रह्मा जी ये नहीं चाहते थे कि बाली मर जाए, क्योंकि बाली जो है वो सूर्य का पुत्र तो था ही, इंद्र का, सॉरी। तो उन्हें कि ये मर जाए ऐसा भी नहीं चाहते। तो उन्हें कि क्या करूं यार, ये कर रहा है ब्रह्मा जी, आप मुझसे कह रहे हो, तो ऐसा करो आप अपने शक्ति के 10वें अंश को लेकर के जाओ, बाकी शक्ति को घर रख जाओ। ठीक है ब्रह्मा जी, आपकी बात को मैं मान लेता हूं। हनुमान जी 10वें अंश को लेकर के वो अपनी शक्ति के को और गए उससे लड़ने। उसका तो ये वरदान था कि उसमें सामने वाले की आदि शक्ति आ जाती है, तो हनुमान जी की जो आदि शक्ति उसकी तरफ चलने लगी तब बाली का शरीर फटने लगा। क्यों? हनुमान जी की शक्ति को कोई कैसे सहन कर सकता है? हनुमान जी में तो जाने कितनी शक्ति है। अब अंगद की शक्ति और हनुमान जी की शक्ति का भी विचार तो है ही कि अंगद ने जाकर के एक आदमी को मारा था रावण के दरबार में पहुंचने तक, और हनुमान जी ने जाने कितने मार दिए थे, इतनी शक्ति थी उनमें। तो अब फटने लगा शरीर तो ही बाली भागा। क्यों? ब्रह्मा जी ने कहा कि तू यहां से भाग ले, नहीं इनकी शक्ति तेरे अंदर घुस गई तो शरीर फट जाएगा। जब वो बाली भागा और उसने फिर अपनी औकात को पहचाना और क्षमा याचना करी, फिर हनुमान जी ने उसको क्षमा कर दिया। तो वो एक अंश जो बताया मैंने, वो एक अंश से ही इसकी ये स्थिति हो गई थी बाली की। वो ही अंश वाली बात भगवान जी कह रहे हैं, एक अंश से ये जमीन को मैं धारण करता हूं। ये पूरी ताकत लगा के थोड़ा ही करते हैं। ये पृथ्वी के भूतों को धारण करना तो मेरा एक अंश है। यदि मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूं और रसस्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर के संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को मैं पुष्ट करता हूं। ओम अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण हूं, और प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि होकर के 4 प्रकार के भोजन को पचाता हूं। मैं ही सभी प्राणियों के अंदर जो भोजन जाता है उसको मैं ही पचाता हूं। 4 प्रकार का भोजन। 4 प्रकार का भोजन कौन कौन सा? 4 प्रकार के अन्न को भक्ष्य, भोज्य, लेह और चोष, ये 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार के नहीं, भक्ष्य,
भक्ष्य कैसा होता है कि हम उसको चबा चबा करके खा रहे हैं, जैसे रोटी वगैरह खाते हैं। और भोज्य, भोज्य यानी निगल गए, ये रबड़ी लिए और खट अंदर। और लेह यानी लेह मतलब चाट के खा रहे हैं, जैसे पानी की टिक्की आके उस दोने पर चटनी रह जाती है उसको चाट रहे हैं, चटनी यार। और एक चूस, जैसे गन्ने को चूस चूस करके खा रहे हैं। 4 प्रकार का भोजन करता है आदमी। भक्ष्य, भोज्य, ले और चूस। यानी एक तो दांतों से चबा करके खाता है, एक निगल के खाता है, जैसे लिया और रस को पी गए, और एक चाट करके खाता है, और एक चूस चूस करके खाता है। केवल 4 ही प्रकार से भोजन किया जाता है, 5वां कोई प्रकार है ही नहीं। भोजन इसमें अनेक अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन होते 4 ही प्रकार के। खाने का तरीका 4 ही प्रकार से है, चाहे 100 भोजन बन जाए, 100 तरह के। और वैसे तो वो रस 6 प्रकार के बताए ही जाते हैं। तो इनका क्या है, तो वो कहते हैं इनके जो 4 प्रकार का भोजन है, जो अंदर जो अग्नि बैठी हुई है उसको भी मैं ही पचाता हूं, वैश्वानर अग्नि होकर के। ओ सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम्। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूं, तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूं, और वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। यानी स्मृति, ज्ञान और अपोहन, जो पहले बात देखी हो या सुनी हो या अनुमान लगाई हुई हो, और उसको तो स्मृति कहते हैं। कभी पहले देखी है हमने, ध्यान आ रहा है हमको कि हमने ऐसा देखा है या ऐसा सुना है या महसूस किया है, उसको तो स्मृति कहते हैं। और ज्ञान, वस्तु के यथार्थ जानकारी लेना ज्ञान है। यथार्थ में जान जाओ किसी वस्तु को, समझो आपको ज्ञान हो गया। और संशय और विपर्य के जाल में से फंस करके और जो बाहर निकल आता है और जिसका संशय दूर हो जाता है, जैसे रस्सी का टुकड़ा पड़ा हुआ है और हम समझ रहे हैं कि ये सांप है, जब उसका भेद खत्म हो जाता है कि ये सांप है कि रस्सी है, उसको अपोहन कहते हैं। और भगवान ने कहा कि समस्त वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूं। यानी कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, जितने भी वर्णन किए गए हैं वेदों में, सबका अंतिम लक्ष्य भगवान को, वैराग्य द्वारा भगवान को प्राप्त करना है। हम लोग समझ लेते कि इसमें ये काम किया तो हम कर लें और हमें ये मिल जाएगा। उसके अलावा सारी बातें जो भगवान के पास ले जाती है, क्योंकि आप धार्मिक कामों में करने लगोगे तो आपको ये लोग मिलेगा शुरू में कि ऐसा हो जाएगा, तो आपको ये मिल जाएगा, तो आप धार्मिक काम करोगे। और जब धार्मिक काम करने लग जाओगे तो फिर आपको थोड़ी देर बाद बताई जाएगी कि ये काम तो कुछ ही समय के लिए है, ये सुख मिलेगा, इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। पुण्य खत्म हो जाएगा तो स्वर्ग में से लौट के आना पड़ेगा। तो नहीं, लौट के कैसे नहीं आए कि आप भगवान को प्राप्त करो तो लौट के नहीं आना पड़ेगा। तो फिर आप स्वर्ग के काम करते करते फिर भगवान के काम करने लग जाओगे और आप भगवान को प्राप्त हो जाओगे। ये सारे काम जो है, सारे साधु संतों के काम है, या जो कथाएं वार्ताएं हैं, ये सब आपको भगवान जी की तरफ ले जाने के लिए, ये प्रेरित करने का साधन है। और ये सब प्रकार के
जो वैराग्य वगैरह से ज्ञान होता है, ये सब मेरे को ही प्राप्त कराने वाला सौदा है। बारहवें श्लोक में उपासनीय पुरुषोत्तम का प्रकरण आरंभ करके 15वें तक उसके गुण प्रभाव और स्वरूप का वर्णन करते हुए उस प्रकरण को भी पूरा किया है। अब अध्याय की समाप्ति तक पूर्वोक्त तीनों प्रकरणों का सार संक्षेप में बतलाने के लिए अगले श्लोक में क्षर और अक्षर पुरुष का स्वरूप बतला रहे हैं भगवान जी। ओम ओम द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों का शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। दो प्रकार का शरीर है, एक जीवात्मा है, एक मरने वाला शरीर है। तो मरने वाला शरीर है वो तो जो है स्थूल है, और उसमें से जो सूक्ष्म शरीर निकल करके चले जाता है वो जीवात्मा है, वो अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता है क्योंकि वो भगवान का अंश है। ओम उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रय माविश्व बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। ओम उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रय माविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा कहा जाता है। जो परमात्मा है वो मनुष्य और जीवात्मा, इन दोनों से विलक्षण। जीवात्मा से क्यों विलक्षण है? क्योंकि जीवात्मा तो उसका एक अंश है, और जब जीवात्मा उसका अंश है और वो भगवान जी पूरे, तो भगवान जी तो बड़े हो गए ना। और तीनों लोकों में प्रविष्ट करके उनके नाश होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता है, सदा ही निरंकार और एकरस रहता है। वही परमात्मा है, जो सदा एकरस रहते हैं वही तो परमात्मा है। ओम यस्माच्चरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अततोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं नाशवान जड़वर्ग क्षेत्र से तो सर्वदा अतीत हूं। जो नाशवान है, जो जड़वर्ग है, जो दुनियादारी है, ये सब दुनिया जो पड़े पहाड़ वगैरह 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 जो सब जड़वर्ग हैं, इससे तो मैं सर्वदा अलग हूं और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूं। जीवात्मा से उत्तम इसलिए कि जीवात्मा एक अंश है भगवान का, इसलिए वो उत्तम है। इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। इसीलिए मैं लोक और वेदों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। ओम यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्व विद्धि जति माम सर्वभावेन भारत। ओम हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है कि भगवान सबसे ऊपर है, इस बात को जो जानता है और कभी उनका नाश नहीं होता है, कम ज्यादा भी नहीं होता है, साहब नाश तो बहुत बड़ी बात हो गई। वो सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। फिर ऐसा आदमी मुझे ही भजता है जो जान जाता है कि भगवान है, उनका कभी नाश होने वाला तो क्या,
19-20 भी नहीं होते हैं, उनका कभी कुछ कम ज्यादा नहीं होता, वो तो सबसे अतीत है। उनको फिर जान करके आदमी फिर उन्हीं को भजता है। और इस प्रकार भगवान को पुरुषोत्तम जानने वाले पुरुष की महिमा का वर्णन करके अब इस अध्याय में वर्णित विषय को गुहतम बतला करके उसे जानने का फल वर्णन करते हुए इस अध्याय का उपसंहार कर रहे हैं। ओम इति गुहतम शास्त्रमिदं इमुक्तं मया नघ। ओम इति गुहतम शास्त्रम, ओम इति गुहतम शास्त्रम इदमुक्तं मया नघ। एतद्विद्वा बुद्धिमान् स्यात् कृत्यश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार ये अति रहस्ययुक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जान करके मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। ये गोपनीय इसलिए बताया गया है कि ये हर एक आदमी को नहीं बताई जाती है। अर्जुन को तो समर्थ समझा उन्होंने, मालूम है वो तो नरो नारायण है। उनको बता करके वो हमको बता रहे हैं कि आप इसका अध्ययन करें, पढ़ें, सुने और अपने परम धाम को जाएं, क्योंकि हमारा आखिरी उद्देश्य हमारा परम धाम में ही पहुंचना है। इसलिए भगवान जी कह रहे हैं कि इस प्रकार ये अति रहस्ययुक्त गोपनीय शास्त्र है। हर एक किसी को तो बताया नहीं जा सकता। जो इसमें श्रद्धा नहीं रखता हो उसको तो बताना ही नहीं चाहिए। जो सुनने का इच्छुक नहीं है उसको भी नहीं बताना चाहिए। और भी बहुत से साधन है, उनमें नहीं बताना चाहिए, जो आगे जाकर के बताया जाएगा। इसको तत्व से जान करके मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। यानी उसको तत्व से जो जान लेता है, वास्तविकता जो जान लेता है, उसको ज्ञान हो जाता है कि भगवान ही सब कुछ है, और वो कृतार्थ हो जाता है, भगवान को प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पे आकर के 15 अध्याय समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15 अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 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 कल जो है 16वें अध्याय को पढ़ा जाएगा।